भगवान विष्णु पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे अपने अनेक अवतारों के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी की कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। परशुराम का अर्थ होता है कृपान या परशु धारण करने वाले राम। परशुराम जी एक ऋषि योद्धा के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जो अपने अद्वितीय वीर और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम को अधर्म के नाश और न्याय की स्थापना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे अपने प्रिय अस्त्र परशु या कुल्हाड़ी के माध्यम से अन्याय का नाश करने वाले माने जाते हैं। उनकी कथाएं धर्म, सत्यनिष्ठा और कर्मफल के सिद्धांतों पर आधारित है और वे धर्म की स्थापना के लिए किसी भी बाधा को पार करने के अपने अडिग संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये कथा एक न्यायप्रिय राजा गादी से शुरू होती है, जिसकी एकमात्र पुत्री सत्यवती थी। उनका वरण भृगुपुत्र ऋचिक ने किया। गादी ने अति क्रोधी और वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1,000 श्यामवर्ण घोड़े मांगे। महर्षि ऋषिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए ऐसे 1,000 घोड़े उन्हें वरुण से लाकर दे दिए। तब ऋषिक ने उस कन्या से विवाह किया। इसके बाद उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु, जो एक यज्ञ खीर होता है, उसे तैयार किया। सत्यवती के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुष की उत्पत्ति के लिए एक और चरु सत्यवती के माता के लिए भी बनाया। यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों के बारे में किसी को भी कोई विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखा और कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, धैर्य आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उसका विपरीत उपयोग करने से तेरी अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और तेरी माता के शांति प्रिय ब्राह्मणों के समान आचरण करने वाला पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न हो जाइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदंतर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया और उनकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल के राजा रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। रेणुका से जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों को ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोकगुरु भगवान नारायण के अंश थे। रेणुका का पतिव्रत धर्म और तप इतना प्रबल था कि वे अपने तप की शक्ति से कच्चे मिट्टी के घड़े में भी पानी लाने में सक्षम थी। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका से नदी से जल लाने के लिए कहा। जब रेणुका जल लेने के लिए गई तो वहां उन्होंने कुछ गंधर्वों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन गंधर्वों के सौंदर्य से रेणुका मंत्रमुग्ध हो गई और कुछ समय के लिए वहीं खड़ी उन्हें निहारती रही। एकाग्रता भंग होने के कारण उनकी तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई और वो कच्चे मिट्टी का घड़ा टूट गया। ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि को इस बात का ज्ञात हो गया। जब रेणुका आश्रम पहुंची तो क्रोधित ऋषि ने अपने पुत्रों से अपनी माता के सिर को उसके धड़ से अलग करने का आदेश दिया। बड़े पुत्रों ने इस कार्य करने से मना कर दिया,
लेकिन सबसे छोटे परशुराम जी ने बिना कुछ सोचे अपने फरसे से अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। यही नहीं, पिता के कहने पर बड़े भाइयों का भी वही परिणाम किया। जमदग्नि ऋषि अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही एक वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी अपने पिता की प्रतिभा और शक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी माता और भाइयों को जीवित करने का वरदान मांगा। अपने पुत्र की भक्ति से प्रसन्न हो जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया।